मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आज मैं और मेरे साथी अजमल शेख बैठे हैं डॉक्टर कफील अहमद खान के बारे में बात करने के लिए कि डॉक्टर कफील अहमद खान कौन है, कहां से आए हैं, ये इसी भारतवर्ष में पैदा हुए या कहीं से एलियन बन के आए हैं या किसी और ग्रह से प्रवेश किए हैं, क्यों हुआ उनके साथ ऐसा और क्या है पूरा मामला, ये आइए इस पे बात करते हैं। डॉक्टर कफील अहमद खान उत्तर प्रदेश का एक जाना माना नाम है। उन्होंने एमबीबीएस किया, उसके बाद पेडियाट्रिक्स के अंदर और डिग्रियां हासिल की। उसके बाद बाबा रघुवीर दास हॉस्पिटल के अंदर बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर के अंदर एज अ लेक्चरर और एज अ डॉक्टर उन्होंने मुलाजिमत की। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर कई बच्चे जो वहां पर एडमिट थे वो लोग अचानक ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है पूरे वार्ड में, उसकी कमी के कारण उनकी मौतें होना शुरू हो जाती है। वो लोग उस लेवल पे आ जाता है मामला कि वहां पे जो ऑक्सीजन है उसका स्तर कम होता है और कम होने की वजह से जो बच्चों की सप्लाई होती है वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। कई बच्चों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं जो उस हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर कफील अहमद खान वो शख्स है जो अपनी चीजों को बार बार उठाते हैं, वहां के जिम्मेदारों को बताया जाता है, ऊपर तक वो लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें सही नहीं होती। उसके बावजूद भी वहां पर वो हालात उसी तरह बने रहते हैं। तो डॉक्टर कफील अहमद खान अपने कांधों पर लेते हुए उन चीजों को, उन तमाम सब चीजों को अपने कांधे पर लेते हुए खुद फैसला करते हैं कि अब हमको कुछ करना होगा जब कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। और 2017 अगस्त में वो मामला पेश आया। उसके बाद डॉक्टर कफील अहमद खान ने खुद शुरू किया पूरे मामले को और उन्होंने खुद गैस का सप्लाई का, लिक्विड ऑक्सीजन का इंतजाम खुद अपने बल पे अपने पैसों से किया और पूरी लाकर उसकी सप्लाई को वहां पर मेंटेन करने की कोशिश की, जिसमें फिर भी बहुत से बच्चों की जान गई। लेकिन अगर डॉक्टर कफील अहमद खान ये चीज नहीं किए होते तो शायद वहां पर मरने वाले बच्चों की तादाद अनगिनत होती, बहुत ज्यादा होती। लेकिन डॉक्टर कफील अहमद खान का ये कदम बहुत ही सराहनीय रहा कि उन्होंने अपने बल पर वहां पर ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को सराहा नहीं गया। ये होने के बाद डॉक्टर कफील अहमद खान के ऊपर ही वहां पे मरे हुए बच्चों की जिम्मेदारी आयद कर दी, जबकि डॉक्टर कफील अहमद खान का उन बच्चों की मौतों से कुछ भी लेना देना नहीं था। जब यह वाकया हुआ उसके बाद डॉक्टर कफील अहमद खान को सस्पेंड कर दिया गया बीआरडी कॉलेज से। सस्पेंड करने के बाद में वहां से उनको ये बताया गया कि जितनी भी चीजें हुई इसमें आपकी लापरवाही का नतीजा है, ये आपकी वजह से हुई। लेकिन डॉक्टर कफील अहमद खान का उसमें कोई हाथ नहीं था। उसके बाद उनको सस्पेंड करके अरेस्ट कर दिया गया। कई महीना वो जेल के अंदर निकाले उस मामले को लेकर, जिसमें डॉक्टर कफील अहमद खान की कोई भी भूमिका नहीं थी। कई महीना वहां की जो निकम्मी और नपुंसक सरकार थी, ये उसकी लापरवाही थी जो डॉक्टर कफील अहमद खान के सर पे मर दी गई। उसके बाद कई महीना जब वो जेल में रहे, कई लोगों ने उनके बारे में आवाज उठाई। कई महीनों के बाद फिर उनकी बेल हुई, वो बेल होके बाहर आए। उनके ऊपर जांच बिठाई गई, एक स्पेशल कमेटी ने उनके ऊपर जांच बिठाई। वो स्पेशल कमेटी ने ये बताया कि उसके अंदर डॉक्टर कफील अहमद खान का कोई भी रोल नहीं था। इवन जो वहां की राज्य सरकार थी, योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाकायदा बताया है, उन्होंने भी क्लीन चिट दी डॉक्टर कफील अहमद खान को। उन्होंने बाकायदा बताया कि कफील अहमद खान ने अपने खर्चे से वहां पे सिलेंडर का इंतजाम किया। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हुई है वहां की एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर, जिन्होंने ये बताया कि डॉक्टर कफील अहमद खान ने, आप ये सुनिए, डॉक्टर कफील अहमद खान ने खुद अपने पैसे से उसका अरेंजमेंट किया। तो जो सरकार उनके ऊपर ये मामला डाल रही थी कि ये कफील अहमद खान जिन्होंने वहां पे बच्चों की लापरवाही से जाने गई, आप वो सरकार ये बोलती है रिपोर्ट की जांच आने के रिपोर्ट के बाद में कि वो जो कांड हुआ था उसमें कफील अहमद खान का कोई रोल नहीं था। इवन कफील अहमद खान ने बच्चों की जान बचाने के लिए बहुत से काम किए, इकदाम उठा, खुद अपने पैसे से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। पहली बात, ऑक्सीजन की जिम्मेदारी एक अस्पताल में किसकी होती है? और वो एक डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी अस्पताल को चलाना, वहां पे तमाम चीजें करना। उसके बाद डॉक्टर कफील अहमद खान, खैर उसके बाद जब डॉक्टर कफील अहमद खान बाहर आ जाते हैं तो उनके भाई के ऊपर जानलेवा हमला होता है। बाकायदा उसको गोलियां मारी जाती है, बाकायदा गोली उसके जिस्म में लगती है, उनके बाजू में, उनकी गर्दन में, उनकी छाती में। खुदा की कहर करम से वो बच जाते हैं, लेकिन उनपे एक बहुत ही जबरदस्त जानलेवा हमला होता है। और ये हमला उसी दिन होता है जब एक रात पहले उसी इलाके में वहां के मुख्यमंत्री ठहर के गए थे। ये हमला ठीक अगले दिन होता है वहां पर। तो ये आप समझिए, ये जो मामला है पूरा, ये सिर्फ डॉक्टर कफील अहमद खान का नहीं, ये हर उस इंसान का है जो सत्ता में बैठे फिरौनों के खिलाफ आवाज उठाता है। ये हर उस इंसान का है जो सच्चाई के लिए और अच्छे के लिए बोलना चाहता है। ये हर उस इंसान का है जिसने पिछड़ों के लिए आवाज उठाई है। ये हर उस इंसान का है जो जालिमों के खिलाफ घुटने नहीं टेकता है बल्कि उनकी आंख में आंख मिला के बात करता है। ये हर उस इंसान का मामला है। उनके भाई पर जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद आपको याद होगा उमर खालिद पे हमला हुआ था। जिस दिन उमर खालिद पे हमला हुआ था
उसी दिन डॉक्टर कफील अहमद खान पे भी हमला हुआ। खैर उसके बाद 2 साल के बाद 2019 में बाकायदा जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा डॉक्टर कफील अहमद खान को क्लीन चिट दी गई। बाकायदा ये बताया गया कि कफील अहमद खान का उस कांड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखा आपने कि कफील अहमद खान की नौकरी भी चलेगी, कफील अहमद खान को बर्खास्त भी कर दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया और उनको कई महीनों तक जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं उसके लिए जेल में रहना। उसके बाद आता है साल 2019। साल 2019 में जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसको तकरीबन 5 साल पूरा हो चुका है, सेकंड इलेक्शन में जीत के आती है, वो सरकार एक बिल लाती है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अक्टूबर 2019 में। उस बिल का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको राज्यसभा लोकसभा से पारित करा लिया जाता है और उसको बाद में एक एक्ट बना दिया जाता है CAA। उस CAA कानून के खिलाफ कई लोग मैदान में उतरते हैं, कई लोग उसके खिलाफ आवाजें उठाते हैं, कई लोग ये बताते हैं कि भाई ये कानून गलत है और ये कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कानून हिंदुस्तान में पहला ऐसा कानून है हमारी जमहूरियत बनने के बाद जो हमारे लोगों के अंदर डिफरेंस करता है। हिंदू में, मुसलमान में, दलित में, सिख में, ईसाई में डिफरेंस करता है। आज तक ऐसा हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं बना, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, जो कानून हिंदुस्तान के अंदर जात, धर्म और बिरादरी की बुनियाद पे किया गया। ये पहला ऐसा कानून है जो जात, धर्म और बिरादरी के ऊपर मुनसिर। खैर उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, फिर कई लोग उठे, कई लोगों ने उसके खिलाफ आवाजें उठाई, कई लोगों ने उसके खिलाफ बताया। उसमें डॉक्टर कफील भी थे। डॉक्टर कफील ने अलीगढ़ के अंदर एक रैली में कहा कि हम लोग 25 करोड़ है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं, ये हमारा देश है, हम यहीं रहेंगे। हम बाय चॉइस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम बाय बर्थ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम बाय चॉइस रह रहे हैं। हमको ऑप्शन था कि हम 1947 हमारे बाप दादा पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमने बाय चॉइस इस मुल्क को चुना है। हम यहाँ पे पैदा हुए, हम यहाँ रहते हैं, तो इसके बाद हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। बस उनकी एक स्पीच के ऊपर, जब वो मुंबई दौरे पे आए 29 जनवरी को, उनको मुंबई से अरेस्ट करके अलीगढ़ ले गया और उनको उस हेट स्पीच के बुनियाद पर, सिर्फ उस हेट स्पीच की बुनियाद पर, जो कि एक्चुअल हेट स्पीच भी नहीं है, सिर्फ CAA आंदोलन में हिस्सा लेने की बुनियाद पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर NSA लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये आपको याद होगा, अभी 2-4 दिन पहले एक दुबे नाम के एक आतंकवादी का इनकाउंटर हुआ, यूपी पुलिस ने की। उसने कुछ 8-10 पुलिस वालों को, कितने पुलिस वालों को अमर शहीद कर दिया था यूपी के अंदर। और उसको तो वो पहले 20 साल पहले भी इस तरह की घटनाएं दे चुका था। 60-65 घटनाएं दुबे के ऊपर, उसके सर के ऊपर थी, लेकिन दुबे उसके बावजूद भी आजाद घूम रहा था। आपको याद होगा एक चंदानी, हीरानंदानी नाम की एक डॉक्टर थी, जिन्होंने बाकायदा यूपी के अंदर हॉस्पिटल की डीन भी है, उन्होंने बोला था कि ये मुसलमान जो है, जिनको कोरोना हो रहा है, उनको जहर देके, इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। वो भी आजाद घूम रही है, दुबे भी आजाद घूम रहा था। लेकिन डॉक्टर कफील की सिर्फ ये गलती है कि डॉक्टर कफील ने CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, उसकी मजम्मत की। उसकी बुनियाद पर उनको आज उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया और उनपे NSA लगाया गया। NSA वो कानून है दोस्तों जिसमें बेल होने की कोई चांसेस नहीं होती है साल भर। नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है। तो कफील अहमद खान ने ऐसा क्या किया था कि उन पर NSA लगाया गया? इतना कठोर कानून उन पे क्यों लगाया गया? हमारा सिर्फ ये सवाल है। हम आज ये बताने आए हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई कानून लाती है, CAA कानून आता है, NRC कानून आता है, कोई भी कानून आता है, जो अवाम उसके अगर मुखालिफत करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है कि हम किसी भी कानून का मुखालिफत करें, हम ये बताएं कि भाई ये कानून हमको मंजूर नहीं है, हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है? क्या उसकी वजह से डॉक्टर कफील अहमद खान को जेल में डाल दिया जाए? तो आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर कफील अहमद खान का गुनाह सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने NRC और CAA के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर कफील अहमद खान का गुनाह वो है कि आज जो वक्त के फिरौन जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर कफील अहमद खान एक बहुत ही कमजोर, बहुत ही लाचार और एक खास विशेष समुदाय से आता है, हम इसको डरा देंगे, हम इसको धमका देंगे, हम इसको घर में बिठा देंगे। जबकि डॉक्टर कफील अहमद खान उसकी आंखों में आंखें डाल के उस सिस्टम के कहता है कि अगर एक कफील अहमद खान को आप घर में बिठाओगे तो 1 लाख कफील अहमद खान अपने घर से निकल के रोड पे आएंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी बहुत ही नापुंसक मानसिकता को दिखाता है केंद्र सरकार की, कि ऐसे लोगों को आज जेल के अंदर डाला गया। जैसे कि मंसूर भाई ने बताया अभी डॉक्टर कफील के बारे में, तो डॉक्टर कफील वो है जो कभी अपने मुफाद के लिए काम नहीं किया। डॉक्टर है वो, जहाँ सरकार नहीं पहुंचती है, दूसरे डॉक्टर नहीं पहुंचते, हर उस जगह पे वो डॉक्टर कफील पहुंचा। वहां पे बच्चों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी, चाहे कोई गाँव में, गाँव खेड़ा, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी जाने की सुविधा नहीं है, साइकिल पे बैठ के जाता है वो और लोगों की मदद करता है, बच्चों के लिए हेल्प करता है वो। अभी जैसे ऑक्सीजन के बताया था, जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाती, वो अपने खर्चे से उसने ऑक्सीजन का इंतजाम किया, इलाज किया। लेकिन वो क्या हो गया, उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया गया और उसको अंदर कर दिया। करीब 7 से 8 महीना, 9 महीना करीब वो जेल में काट के आया। उसके बाद में भी सरकार को रह नहीं गया, उसके खिलाफ उसने केस डाल के फिर उसको अंदर कर दिया। सिर्फ ये इसी वजह से उसकी गलती क्या है कि उसका नाम है डॉक्टर कफील खान, डॉक्टर कफील खान, कपिल मिश्रा नहीं है।
वो कफिल मिश्रा जो हेड स्पीच करने के बाद में वो दिल्ली के अंदर आज भी वो घूम रहा है सरेआम। उसके बोलने की वजह से दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, गोलियां चली है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मिश्रा वो कपिल था और ये दूसरा कफिल खान है। सिर्फ फर्क ये और मतलब इसका करने में मतलब क्या है डॉक्टर कपिल को अरेस्ट करने का, क्योंकि इसके उनको मालूम है कि ये क्या कोई उठने बोलने वाला नहीं है, ये कमजोर है, इनके पीछे कोई बड़ा नेता नहीं है। और बड़ा नेता नहीं क्या, कोई भी नेता उसकी आवाज नहीं उठा रहा है। इसके लिए हम सबको आवाज उठाना है उसके लिए, क्योंकि डॉक्टर कपिल जो है एनआरसी के मसले में जो उठाया था, अब आपने आवाज उठाया था, मुंबई में भी आके उसने बहुत सारे प्रोटेस्ट किया है। सिर्फ ये है कि वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, ऐसे दिल्ली में बहुत लोगों पर भी एफआईआर बना हुआ है, सिर्फ वही मुद्दा पकड़ के वो कपिल के ऊपर केस बना के अंदर किया उन्होंने। तो आपसे अपील है कि डॉक्टर कपिल के लिए आवाज उठाएं और हमारा साथ दें। आज हमारे यहाँ पर बैठ के वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, उन सत्ता के फिरौनों को ये बताना है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। डॉक्टर कफील अहमद खान ही नहीं, मीरान हैदर और आसिफ तन्हा, खालिद सैफी, ऐसे कई प्रोटेस्टर्स हैं जिनको सिर्फ एक जात और समुदाय के होने की बुनियाद पर आज उठा लिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये सिर्फ डॉक्टर कफील अहमद खान का मामला नहीं है, लेकिन हम तमाम लोगों से गुजारिश करना है कि डॉक्टर कफील अहमद खान के लिए आप आवाजें उठाएं। आज लॉकडाउन है, हम घर में हैं, आज कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है और उसका नाजायज फायदा भी केंद्र सरकार उठा रही है और सीए प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं। जो अच्छे लोग हैं हर समाज में होते हैं, हम किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि जो डॉक्टर कफील अहमद खान के साथ हुआ, कल वो हमारे साथ हो सकता है, कल वो आपके साथ हो सकता है। ऐसे कई पास्ट में भी ऐसे मामला आए हैं, दूसरी सरकारों में भी मामला ऐसे आए हैं। तो हम सिर्फ आपसे बोलना चाहते हैं कि आप डॉक्टर कफील अहमद खान के लिए आवाज उठाएं, डॉक्टर कफील अहमद खान के लिए अपनी आवाजों को इतनी बुलंद करें ताकि जो दिल्ली की सरकार की बुनियादें तक हिल जाए। क्योंकि डॉक्टर कफील अहमद खान का सिर्फ एक ही गुना है, ही वॉज डॉक्टर कफील अहमद खान बट ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट। एनएसए विनय दुबे पे नहीं लगाया गया, एनएसए उस डॉक्टर पे नहीं लगाया गया जिसने बोली कि इंजेक्शन लगा के जहर दे दिया जाए, एनएसए उस कपिल मिश्रा पे नहीं लगाया गया जिसके भाषणबाजी और तकरीर के बाद में दिल्ली में दंगे भड़के। एनएसए आपने देखे पास्ट में भी 70 सालों के अंदर कई हजार दंगे हुए, उन लोगों के ऊपर आज भी वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों पे लगाया नहीं गया जिन्होंने मालेगांव बम धमाके के अंदर बाकायदा वो कल्प्रिट थे, वो आज एमपी बन के बैठे हुए, सत्ता के गलियारों में आज उनकी गूंज है। तो एनएसए उन लोगों पे नहीं लगाया जाता, एनएसए ऐसे मजलूम डॉक्टर पे लगाया जाता है जो गरीबों के लिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। एनएसए ऐसे डॉक्टर पे लगाया जाता है जो गांव-गांव जाके देहात जाकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनके मेडिकल एड्स के लिए काम करते हैं। एनएसए ऐसे एक इंसान पे लगाया जाता है जिसकी लिखी हुई किताबें आज भी एमबीबीएस की लिटरेचर में उनके सिलेबस में पढ़ाई जाती है। तो क्या डॉक्टर कफील अहमद खान का एक ही गुना है कि वो एक खास समुदाय से आते हैं? क्या इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है? ये सोचिएगा जरूर और उनके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। डॉक्टर कफील खान आज जो है अंदर है, तो आप सबसे मेरी अपील है, आप सबसे क्या नहीं, हर एक से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हर एक, वो किसी एक मजहब पे नहीं आता है, जिसके ऊपर ये बुराई है, ये जो कानून चला है उसके खिलाफ में, और अभी जो सरकार है हमारी ये अंधी और बहरी कैसी है, ये आज उसके ऊपर गुजरी है, आज वो जेल में है, कल आप पे गुजरती है, आपका भाई, आपका बाप, आपका घर का कोई भी मेंबर, आपका दोस्त साथी, किसी के ऊपर भी एक अंदर जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि आज उसके लिए खड़े होने की जरूरत है और उसकी मदद के लिए खड़े हुए, उससे जो भी उसके हो सकता है आपके लिए, उसके लिए आप उसके लिए वो चीज करो। आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे कोहराम मचा दीजिए। याद रखिए 15 जुलाई को 2 दिन बाद डॉक्टर कफील खान की एक बेल पे सुनवाई भी है। उसके लिए दुआ प्रार्थनाएं और तमाम धर्म के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने धार्मिक स्थलों तो बंद है, लेकिन अपने घर से उनके लिए प्रार्थनाएं दुआएं करें, आप लोग पूजा करें। हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम जितने भी लोग हैं अपने तौर पर उनके लिए दुआएं करें और उनकी बेल जल्द से जल्द होने इसकी कामनाएं करें। और जितने भी सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफील खान, आप याद रखिए हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफील खान को ट्रेंड करें ज्यादा से ज्यादा। इसके पहले भी आपको याद होगा हमारी बहन सफूरा जरगर के लिए भी हम लोगों ने इस तरह का एक प्रोटेस्ट किया था संविधान बचाओ मंच के जरिए, काफी कामयाब रहा था, लाखों की तादाद में ट्वीट हुई थी और काफी उस पर फिर अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भी उस पर संज्ञान लिया था और वहां पर भी यूएनओ के अंदर वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे उनकी बेल हो गई थी। तो ये याद रखिए हमारा इत्तेहाद है जो है, हमारी यूनिटी जो है, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज हमको सत्ता में बैठे हुए गलियारों में तमाम लोगों को बताना है कि हम खामोश नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखिए हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफील खान, हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफील खान। जय हिंद। जैसे कि लॉकडाउन का मामला है, कोई घर से बाहर निकल सकता नहीं, बाहर है कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो हमारे पास अभी ये हथियार बहुत मजबूत है सोशल मीडिया पे। जैसे कि मंसूर भाई ने बताया कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, जैसे भी होता है आप उससे आवाज उठाए कंटिन्यू। 2 दिन बाद में उसका सुनवाई है,
आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के या नमाज में या जो हिंदू भाई अपने मंदिर में हर तरह से हर किस्म की इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह करे कि उसके लिए कुछ हक में अच्छा हो। तो आपसे रिपीट करता हूं मैं कि उसके लिए दुआ करिए और सोशल मीडिया पर भी कंटिन्यू हैशटैग डालो डॉक्टर कफील के बारे में कि सरकार तक पहुंचाइए। आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद।